चलो ठीक है, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट क्या चीज़ है। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। ठीक है, यूट्यूब पे सब लगे रहते हैं ट्रस्ट वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट। एंड मेरे भी क्लाइंट्स चाहते हैं कि हम भी थोड़ा क्रिप्टो की कहीं ना कहीं नॉलेज लें, हम भी सीखें कि क्रिप्टो किस तरह से स्टोर किया जाता है। एंड कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा पैसा 100% सेफ़ है, जिसको गवर्नमेंट भी ट्रैक नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चलो फिर हम सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करेंगे। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें याद रखनी होती है, एंड किस तरह से उसको यूज करना है कि आपके साथ कोई स्कैम वगैरह भी ना हो और आपके पैसे 100% सेफ रहे। मैं पूरा डिटेल में आपको गाइड करूँगा। वैसे ही तरह बताइए आपको। अब मैंने वैसे ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको कैसे इंस्टॉल करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे इधर, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ये ऐप आपको, ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, ये रहा, ये है ट्रस्ट वॉलेट आपके सामने है, ये वाला है। ठीक है, देख लो सब, ये वाला है, येलो कलर का है, थोड़ा सा ग्रीन है, ऊपर से लोगो इसका चेंज भी होता रहता है। तो इसको सबसे पहले आप डाउनलोड करोगे अपने फ़ोन में, देन आप इसको ओपन करोगे। ठीक है, ओपन करते ही आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट, आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी वॉलेट है तो आप इस पर क्लिक करोगे एंड इसको आप लॉगिन करोगे। ठीक है, जो पासवर्ड वगैरह वो आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बता दूंगा इसका कौन सा पासवर्ड मेन होता है जो आपको याद रखना है। एंड सेकंड चीज़, अपने पास एक ऊपर ऑप्शन है क्रिएट न्यू वॉलेट, यहाँ से हम नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे बाइनेंस ज़्यादा सेफ है, ऐसे है वैसे है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सही तरीका। बाइनेंस में प्रॉब्लम क्या है, वो इंडिया में लीगल है और उसका पूरा का पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो तुम। एक सेकेंड, हम अगर 1 सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ नोट डाउन करके सिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि जो अपना गवर्नमेंट बाइनेंस को भी कंट्रोल करती है और कोइन डीसीएक्स को भी, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट ट्रैक करती है। लेकिन जो ये है ना ट्रस्ट वॉलेट, ये अगर तुमने अकाउंट बनाया है तो तुम्हारा अकाउंट बनेगा डायरेक्ट साइट पे। ठीक है, डायरेक्ट साइट पे बनेगा जो मेन साइट है क्रिप्टो की। ठीक है, और आपका अकाउंट का सिर्फ एक्सेस आपके पास होगा। समझ रहे हो, इतना एक्सेस आपके पास होगा कि मान के चलो तुम्हारे अकाउंट में $1000 पड़े हैं। ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख रुपये पड़े हैं, और किसी वजह से तुम अपना पासवर्ड भूल जाते हो, समझ गए, तो तुमने अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर दिया है, तुम्हें याद नहीं रहा, तुमने कहीं पे छुपाया था, वो खो गया है तुम्हारे हाथ से, तो ये जो $1000 है ना, वो इस दुनिया से ही गायब हो जाएंगे। उसको कभी कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ये नहीं होगा कि तुमने उसको लॉगिन नहीं किया, 2 साल नहीं किया, 3 साल नहीं किया, 5 साल बाद कंपनी वाले खुद देख लेंगे, साइट वाले खुद देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंपनी वालों के भी कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा वॉलेट सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर इसके अंदर तुम्हारे पास $1000 पड़े हैं, उनको तुम्हारे अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। बस ये है कि उसका जो पासवर्ड है वो तुम्हें याद होना चाहिए, वो तुम किसी और को नहीं दे सकते हो। ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी बंदे को पासवर्ड दे दो वो आपके पैसे निकाल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी रूल है इसके अंदर कि अगर आपका पासवर्ड किसी ने देख लिया तो इसमें कोई ओटीपी वगैरह नहीं लगता है। इसमें अकाउंट बनाते टाइम फ़ोनपे, जीमेल कुछ नहीं लगता है, ये सीधा अकाउंट बनता है, सीधा डायरेक्ट। बस इसमें एक 12 वर्ड्स का कोड होता है, वो याद रखना पड़ता है सीक्वेंस में। ठीक है, इतना ही इसका खेल है। और अगर किसी को अपने पैसे भाई सेव करने हो, जो चाहता हो कि मेरे को अपने पैसे यूएसडीटी में रखने हैं, डॉलर में रखने हैं, मैं गवर्नमेंट को नहीं दिखाना चाहता, या जो भी रीज़न हो वो तुम्हारा पर्सनल है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। 10-20 साल 50 साल बाद इसको आप एक्सेस कर सकते हो, आपके पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे, इसमें पैसे पड़े रहते हैं। और एक चीज़ और, अब कुछ लोग बोलेंगे ट्रस्ट वॉलेट ही भाग जाए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन एक देता हूँ। ये अकाउंट बनता है डायरेक्ट साइट पे। ठीक है, ये अकाउंट बनता है डायरेक्ट साइट पे। और अगर ट्रस्ट वॉलेट तुम ना भी चलाओ ना, इसके अलावा भी ऐसे वॉलेट कम से कम 100 और है। वो 12 वर्ड्स का कोड अगर आपको याद है तो आपको ट्रस्ट वॉलेट की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी जाके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। आपका जो भी एसेट है, जो भी आपके डॉलर है, जो भी आपके पास कॉइन है, वो आपको वहीं मिलेगा। चाहे आप बायबिट पे लॉगिन कर लो, ट्रस्ट वॉलेट पे कर लो, मेटामास्क पे कर लो, ऐसे बहुत सारे वॉलेट हैं। लेकिन ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं भाई, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट बहुत सालों से चल रहा है और कहीं नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हो। अब हम चलते हैं फटाफट आगे, एंड मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाता हूँ। ठीक है, नया अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट। पासवर्ड यहाँ पे आप कोई भी रख दो, मैं 1 2 3 4 5 6 रख देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आप ही को बनाना है। बायोमेट्रिक लगाई दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी इसमें देखो, अब अकाउंट अपना रेडी हो चुका है।
कुछ भी नहीं लगा इसमें, कुछ भी नहीं लगा। कोई OTP, कोई फ़ोन नंबर, कोई ईमेल, कुछ नहीं लगता इसमें। अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका वो आपको कहाँ से निकालना है, मतलब जो इसका पासवर्ड होता है वो कहाँ से निकालना है। इसको आप स्किप करोगे। अब ये वॉलेट नया है, मैं तो इसको डिलीट कर दूंगा तुरंत ही। एक बंदा कितने वॉलेट बना सकता है भाई, तुम 10 लाख 20 लाख वॉलेट भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये वॉलेट मैंने बना लिया। इसमें ऊपर ही ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखो मेन वॉलेट, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर मैं मेन वॉलेट पे दोबारा क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो अपने पास दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप गूगल ड्राइव में भी अपने जो सीक्रेट फेज है, बैकअप कोड्स है, उनको सेव कर सकते हो या मैनुअल भी याद रख सकते हो। तो भाई मैं तुम्हें क्लियर कट बोलूँगा, गूगल ड्राइव में, व्हाट्सएप पे, फ़ोन में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, किसी मैसेज में, कहीं पे भी सेव मत करना, क्योंकि कुछ भी सेफ नहीं है भाई। फ़ोन के अंदर रखना ही एक गलती है। अपने पासवर्ड, अपने बैकअप कोड्स आपको कहाँ लिखने हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने घर में आपको एक पेज लेना है, अगर आपके पास अच्छा फंड है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे बुरे की बात नहीं है भाई, अपने वॉलेट को तो सेफ ही रखो, सीधी बात। आज नहीं तो कल तुम यूज़ में लोगे इसे। तो तुम्हें क्या करना है, अपने घर में कॉपी पे किसी पेज पे लिखना है ये चीज़, ठीक है। और उस पेज को अपने पास संभाल के रखना है, फ़ोन में नहीं रखना है। ऑनलाइन कहीं पे भी आपके कोड सेव नहीं होने चाहिए। मान के चलो तुमने टेलीग्राम पे सेव किए हुए, कल को तुम्हारा वहाँ से फंड निकल जाए, तुम किसको बोल दोगे? तुम टेलीग्राम को जाके बोल दोगे कि भाई मेरे कोड तो तेरे पास थे? नहीं, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। कोड आपका या तो तुम्हें याद होना चाहिए, 12 वर्ड्स का कोड याद करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बेस्ट ये रहेगा आप उसको कॉपी पे लिखो और अपने घर में उसको कहीं पे छोड़ो, बढ़िया। बस इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, सबसे सेफ है। तो हम जाएंगे मैनुअल ऑप्शन की तरफ, ठीक है। मैनुअल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब तुम देखोगे मेरे को यहाँ पे 12 डिजिट्स का कोड मिल रहा है, दिख रहा है तुम सबको? यही इसका पासवर्ड है, यही पासवर्ड है मेरा। ये 12 के 12 डिजिट, ये 12 के 12 डिजिट मेरे को याद कर लेने हैं, कहीं पे लिख लेना है। मैं इसकी एक बार फोटो ले लेता हूँ। वैसे तो ये वॉलेट मेरे कुछ काम का नहीं है, सीधी बात है। मैं इसको अभी के अभी डिलीट भी मार दूंगा, सेव भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसमें ना कभी फंड डालूंगा, ना कभी इसको यूज़ ही नहीं करूँगा, मतलब सीधी बात है, ठीक है। इन कोड्स को आपको याद करना है। यहाँ से कंटिन्यू करो, करना चाहो करो, ना करना चाहो नहीं करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बैक कर लो, आपका कोड का फोटो वगैरह या कहीं पे लिख लेना भाई। स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगी, ठीक है। एक बार फिर से चाहे देख लो। यहाँ से स्टार्टिंग में है रॉकी, 11 नंबर पे 6 है, 8 नंबर पे सीट है, 7 नंबर पे कोच है, और दूसरे नंबर पे टू नाइट है, 6 नंबर पे रूड है, दिख रहा है सब कुछ। और ये सीक्वेंस में तुम्हें याद कर लेना है, कहीं पे लिख लेना है, ठीक है। वॉलेट बन गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैक। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है, तो ठीक है, फिलहाल हम ट्रस्ट वॉलेट की मेन पेज पे हैं एंड आपको मैंने बता दिया भाई इसको किस तरह से स्टोर किया जाता है। मेन चीज़ वही है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, बाकी कोई नए ऑप्शन है नहीं। तुम देखोगे यहाँ से सेंड किया जाता है, मतलब तुम्हारे पास कुछ डॉलर है वो तुम्हें ट्रांसफ़र करने, जरूरी नहीं है डॉलर, यहाँ पे तुम कोई भी करेंसी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो सेंड पे क्लिक करके। रिसीव पे क्लिक करके तुम्हें एक एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस तुम किसी को भी दोगे, अगर वो उस पर पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तो ये रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए ये स्वैप होता है, मतलब तुम्हारे पास डॉलर पड़े हैं, तुम्हें उसको ट्रोन में कन्वर्ट करना है, या फिर तुम्हारे पास न्यूजीलैंड की करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट करनी है, मतलब कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और यहाँ पे भी बाय का ऑप्शन होता है, इससे आप मतलब यूपीआई से बाय कर सकते हो, लेकिन ये भाई बहुत महंगा मिलता है, तो इसके चक्कर में कभी भी मत जाना, ठीक है। इसके चक्कर में बिल्कुल भी कभी मत जाना। तुम देख लो, तुम्हें यहाँ पे 3800 रुपये में 32 डॉलर मिल रहे हैं, देख रहे हो। तो यहाँ से कभी भी परचेज़ नहीं करने हैं हमेशा, ठीक है। ये बस ऐसे ही दिया हुआ ऑप्शन। और स्वैप कर सकते हैं यहाँ से, मतलब आप देख सकते हो ऊपर कोई करेंसी चूज़ करो, नीचे कोई करेंसी चूज़ करो, तो ये वाली करेंसी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, समझ गए। तुम्हारे पास मान के चलो INR पड़े हैं, तो डॉलर में कन्वर्ट करने तो यहाँ से हो जाएंगे। लेकिन याद रहे इसमें डॉलर बाय करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट यहीं से बाय कर लूँगा। यहाँ तुम बस अपने डॉलर को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर परचेज करने हैं, कहीं पे आपको डिपॉजिट करना है, विड्रॉवल करना है, देन आपको हमसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा कि सर हमारे पास 100 डॉलर है, 200 डॉलर है, आप इनको ट्रांसफ़र करवा दो, हमको INR दे दो, या फिर आप INR ले लो, हमको डॉलर दे दो, तो वो हो जाएगा काम, ठीक है। जो भी रेट चल रहे होंगे उसमें आपको हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा याद रहे भाई, किसी गलत बंदे के चक्कर में मत फंस जाना। पहली बात तो इसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं होता है, कोई OTP नहीं लगता है। किसी को अगर तुम्हारे कोड पता चल गए, किसी को स्क्रीनशॉट भी नहीं देना है वॉलेट का, ठीक है। और किसी से कोई अननेसेसरी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, क्योंकि इसमें स्कैम भी बहुत होते हैं। तुम्हें किसी को कुछ बताना ही नहीं है कि तुम ट्रस्ट वॉलेट भी यूज़ करते हो, तुम्हारा काम सिर्फ हमारे साथ होना चाहिए, और कहीं पे तुम्हें कोई लिंक रखना ही नहीं है। क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे एक बंदे के यहाँ से 1500 डॉलर निकल गए थे। किस वजह से? इस वजह से कि उसने इस पेज का स्क्रीनशॉट भेज दिया था। तो क्रिप्टो बहुत बड़ी
वो है इंडस्ट्री यार, यहाँ पे बहुत चीज़ें होती है, बच के रहो। हम मुझे भी नॉलेज नहीं है भाई, 5-10% नॉलेज है, तो मैं उसके बाहर भी नहीं जाना चाहता। तुम्हें भी यही बोलूँगा, किसी को कुछ डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अपना बढ़िया वॉलेट बना लो, फंड उसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिट विड्रॉल कराना हो, कुछ ना समझ में, हमेशा हमसे कॉन्टैक्ट करो। कुछ भी बिना पूछे नहीं करना है। हम 100% तुम्हारी सपोर्ट में है। मेरे पास बहुत क्लाइंट है, मैं सबकी हेल्प करता रहता हूँ, तो तुम भी व्हाट्सएप करके हमसे हेल्प ले सकते हो। कुछ भी बिना पूछे नहीं करना है, ठीक है। गलत ट्रांजैक्शन हुई, पैसे उड़ जाएंगे। किसी को कोई गलत स्क्रीनशॉट या एड्रेस वगैरह दे दिया, ट्रैप कर लेगा, स्कैम कर लेगा, पैसे निकाल लेगा सारे के सारे। कोड तुम्हें याद नहीं रहा, पैसे खो गए सारे के सारे। तो बहुत केयरफुली यूज़ करनी पड़ती है चीज़ें, समझ गए। मेन चीज़ है वो कोड, उसको सबसे पहले स्टोर करना है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ कोड होगा। अब मेरे को इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई मेरा इसमें कोई काम नहीं है, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। मैं बस आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि अगर आपके पास पुराना वॉलेट है उसको आप डाउनलोड मतलब लॉगिन किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नया अकाउंट बनाना तो मैंने आपको सिखा ही दिया ऑलरेडी। तो इसका हम कर देते हैं क्लियर डेटा, ठीक है। अब इसको वापस लॉगिन करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आएगा नीचे, आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। कोई भी कोड डालो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बायोमेट्रिक भी यूज़ कर लेते हैं, ये लो। अब ऊपर देखो यहाँ पे ऑप्शन आया है सीक्रेट फेस, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ये लो। यहाँ पे आपको वो 12 के 12 कोड लिखने हैं, तो आपका वो वॉलेट लॉगिन हो जाएगा। मैं फटाफट अगर लिख देता हूँ, ठीक है। पहला अपना रॉकी था, मैंने दूसरे फ़ोन में इसका फ़ोटो ले लिया था, ठीक है, ठीक है। तीसरा स्टोन था, ठीक है। फ़िलहाल तुम देखो मैंने 12 के 12 कोड टाइप कर दिए हैं, ठीक है। दिख रहा है तुम्हें 12 के 12 टाइप हो चुके हैं। मैं सिंपल रिस्टोर वॉलेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा वॉलेट डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, लॉगिन हो चुका। बस ये कोड तुम्हारे पास होना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। पैसे यहाँ पे 10 साल 50 साल 100 साल भी रखोगे, पैसे कहीं नहीं जाएंगे, यही मिलेंगे तुम्हें। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आ चुकी है, और सब कुछ मैंने जितना हो पाया एक्सप्लेन किया आपको। मैं एक बार फिर से सेम चीज़ रिपीट करना चाहूँगा। कोड तुम्हारे पास, तुम्हें याद होना चाहिए। सेकंड चीज़, किसी अननोन बंदे के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें लगेगा वो तुम्हें सस्ता दे रहा है, महंगा खरीद रहा है, तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, भाई मत करना, मारे जाओगे, सच बोल रहा हूँ क्लियर। 2-3 रुपये सस्ते महंगे के चक्कर में कहीं फंस मत जाना। दुनिया बहुत चालाक है भाई, कभी भी लपेट लेगी तुम्हें। मेरे बहुत क्लाइंटों के साथ हो चुके हैं इस तरह की चीज़ें, तो मैं तुम्हें पहले ही अवेयर कर रहा हूँ। बेस्ट ये रहेगा, आपको जो भी डील करना है हमारे साथ करो, जो भी चाहिए, जो जेन्युइन रेट होगा वो आपको दे दी जाएंगे। इतने टाइम से हम डिपॉजिट विड्रॉल करवा ही रहे हैं, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आया है, तो ये आप कर सकते हो। एंड कुछ भी ना समझ में आए भाई, व्हाट्सएप करके पूछ लेना, पूरी हेल्प मिलेगी 100%। एंड हमारा जो नंबर है वो भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। वैसे तो स्क्रीन पे मिल जाएगा 9358662785, ठीक है, लास्ट में 5 है भाई। तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, किसी गलत बंदे के चक्कर में मत फंस जाना, और अपना कोड बिल्कुल याद रखना। और कोई भी ट्रांजैक्शन मैन्युअली करने की कोशिश मत करना, पूछ लेना पहले हमसे, क्योंकि अगर एड्रेस में कोई गलती कर दी, अगर चेन गलत चूज़ कर ली, TRC की जगह ERC कर लिया, कुछ भी छोटी सी भी गलती कर दी, पैसे पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे, कभी रिकवर हो ही नहीं पाएंगे, सीधी बात बोल रहा हूँ। तो सब कुछ पहले समझना, उसके बाद ही करना। एंड कुछ भी ना समझ में व्हाट्सएप करना, प्रॉपर हेल्प मिलेगी। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई बताओ, आगे भी हमारे पास क्रिप्टो की और भी नॉलेज है, और भी हमें पता है किस तरह से कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करने होते हैं, वो भी हम आपको लाइव ट्रांजेक्शन्स भी करके दिखा देंगे। तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी कर देना और बता देना कि आगे वाला वीडियो आपको किस तरह का चाहिए, लाइव ट्रांजैक्शन करके दिखाएं या नहीं दिखाएं, ठीक है। तो फिर थैंक यू, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।